दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। ईरान ने खतरनाक बदला ले लिया है। जी हां, ईरान ने अब बॉम्ब गिराया है। ऐसा वैसा बॉम्ब नहीं है, खतरनाक बॉम्ब है, जिसके बाद यह कहा जा रहा है कि ईरान ने बदला ले लिया है। 17 देशों का नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप को अल्टीमेटम। 17 देशों ने डोनाल्ड ट्रंप को और नेतन्याहू को कॉल घुमाया है और चेतावनी दी है। अब युद्ध रोकने के कहीं ना कहीं इजराइल भीख मांग रहा है। नेतन्याहू हाथ जोड़ करके कह रहा है कि बहुत हो गया है, बस करो, अब युद्ध रोकिए। युद्ध रोकने को इजराइल राजी हो गया है। इजराइल अब यह कह रहा है कि ईरान बम गिराना बंद करे, हम बातचीत करने को तैयार है, क्षमा करें, अब यह युद्ध रोकने का वक्त आ गया है। दोस्तों, ऐसा क्या हो गया? ईरान ने ऐसा क्या बॉम्ब गिराया जिसके बाद पूरी दुनिया में खलबली मची हुई है? क्या यह बॉम्ब किसी न्यूक्लियर वेपन से? कहा यही जा रहा है कि ईरान ने जो बॉम्ब गिराया है यह किसी न्यूक्लियर बॉम्ब से कम नहीं है। ऐसा क्या ऐलान किया ईरान ने? सब कुछ आपको मैं तफसील से बतलाऊंगी। दरअसल क्या हुआ कि ईरान के इस ऐलान से, या ईरान ने जो बॉम्ब गिराया है, उसके बाद इजराइल अमेरिका घुटनों पर आ गया है। 17 देशों का भयंकर दबाव है। 17 देशों ने अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को, इजराइल में नेतन्याहू को कॉल करके बतलाया है कि अब इस युद्ध को रोकिए, वरना हम मैदान में उतरेंगे। ईरान ने ऐसा क्या बम गिराया कि अमेरिका और इजराइल ही नहीं, 17 देश, एकदम 17 देशों में तहलका मच गया। दोस्तों, हाथ जोड़कर नेतन्याहू को क्यों कहना पड़ रहा है कि अब बस करो, बहुत हो गया है? ट्रंप और नेतन्याहू पर भयंकर दबाव किस लिए बढ़ रहा है? दरअसल दोस्तों, इजराइल युद्ध रोकने के लिए अब कह रहा है कि इफ खामेनेई स्टॉप्स द फायर वी विल एक्सेप्ट दैट इजराइल सिग्नल्स रेडीनेस टू एंड वॉर विद ईरान। अगर खामेनेई फायरिंग रोकता है, अगर ईरान फायरिंग रोकता है, मिसाइल दागना बंद करता है, तो हम बातचीत करने के लिए तैयार है, हम युद्ध रोकने के लिए तैयार है। बातचीत तो छोड़ दीजिए, अब बातचीत करने का कोई जगह नहीं बचा है इजराइल और ईरान के बीच। इजराइल ने कहा कि हम युद्ध रोक देंगे, अब उन्हें कहिए कि वो मिसाइल दागना बंद करें। ऐसा क्या हो गया? दरअसल दोस्तों, ईरान ने एक बड़ा फैसला लिया है जिससे इजराइल या अमेरिका पर वर्ल्ड लीडर्स भयंकर दबाव बना रहे हैं। दुनिया की ज्यादातर देशों ने इजराइल और अमेरिका को चेतावनी दे दी है। 17 से अधिक देशों ने, अभी खबर यही है कि करीब करीब 17 देशों ने इजराइल और इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू को, ट्रंप को कॉल घुमाया है और कहा है कि आप लोग सरेंडर कीजिए, बहुत हो गया, आप लोगों के चलते हमारी भी हालत खराब है, तो आप सरेंडर कर दीजिए, बहुत हो गया है। क्योंकि अमेरिका के अटैक के बाद, जो ईरान के तमाम न्यूक्लियर ठिकानों पर अमेरिकी सेना की ओर से, अमेरिका की ओर से जो हमले किए गए, उसके बाद ईरान ने एक ऐसा फैसला लिया है जो किसी न्यूक्लियर अटैक से कम नहीं। आप कहेंगे बहुत ज्यादा मैंने पटभूमि रचा है, अब बात पर आते हैं, मुद्दे पर आते हैं, खबर बताती हूं। दोस्तों, हर जंग ना सिर्फ मैदान में अस्त्र शस्त्र यानी वेपन के जरिए नहीं जीती जाती है। कुछ जंग दिमाग से भी लड़ना पड़ता है, जो शायद ट्रंप और नेतन्याहू के पास नहीं है। आप इस बात को अच्छे से समझ पाएंगे। दरअसल क्या हुआ, एक जल संधि है जिसे ईरान ने रोक दिया है। ईरान की संसद ने अपने 3 परमाणु स्थलों पर अमेरिकी हमलों के बाद रणनीतिक रूप से, कूटनीतिक रूप से महत्वपूर्ण फैसला लिया है। होर्मुज स्ट्रेट को बंद करने की अब पार्लियामेंट ने मंजूरी दे दी है, ईरानी पार्लियामेंट ने। ईरान की सरकारी मीडिया ने रविवार को यह जानकारी दी। ईरानी संसद के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य मेजर जनरल कोवसारी ने कहा है कि ईरान के शीर्ष सुरक्षा प्राधिकरण सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को यह निर्णय पर अंतिम फैसला लेना होगा। इस पर एक तरीके से हामी भरनी है, लेकिन ओवरऑल सरकार ने यह फैसला ले लिया है
कि अब ये जो जल संधि है इसे रोका जाएगा। दोस्तों, ये ऐसा एक जलमार्ग है जिसे अगर रोक दिया जाए ना, आपको कोई अंदाजा नहीं है, ये किसी न्यूक्लियर हमले से कम नहीं है। और ये न्यूक्लियर हमला सिर्फ इजराइल और अमेरिका नहीं, 17 देशों पर यह हमला होगा, जिसके चलते 17 देशों के मुखियाओं ने डोनाल्ड ट्रंप पर और नेतन्याहू पर मतलब भयंकर दबाव बनाया है। अब दोस्तों, मैं आपको बता देती हूं कि ये जो होर्मुज़ स्ट्रेट है, इसके चलते क्या नुकसान होगा। और यकीन मानिए, जो मैं कह रही हूं ना कि ये किसी न्यूक्लियर वेपन से कम नहीं है, आप पूरी वीडियो अगर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये वर्ल्ड व्यापार को पूरी तरीके से खत्म करेगा, वर्ल्ड बिजनेस को, वर्ल्ड ट्रेड को पूरी तरीके से इस पर बड़ा हमला करेगा। तेल की कीमतें बढ़ेंगी और वर्ल्ड इकोनॉमी में एक, आप कह सकते हैं कि अस्थिरता पैदा हो जाएगा। वैश्विक तेल यानी वर्ल्ड ऑयल खपत का 20% होर्मुज़ स्ट्रेट के माध्यम से ही होकर गुजरता है। इस तरह के कदम से मिडिल ईस्ट और अधिक अस्थिर पैदा हो सकती है, मिडिल ईस्ट में और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। जहां पिछले 20 महीनों में तनाव बढ़ रहा है, गाजा, लेबनान में हमास और हिजबुल्लाह के साथ इजराइल का युद्ध, ईरान के साथ अब खुले तौर पर फाइट पर कहीं ना कहीं ईरान और इजराइल का ये जो मामला, इसमें अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं पूरे मैटर को खतरनाक तरीके से तबाह किया है। और अब ईरान ने ये फैसला लिया है कि ये जो स्ट्रेट है इसे वो रोकने वाला है। ईरान के साथ संघर्ष, सीरिया में राजनीतिक अस्थिरता के चलते पहले से ही ये क्षेत्र जो है वो अशांति के दौर से गुजर रहा है। होर्मुज़ स्ट्रेट एक संकरा, आप कह सकते हैं कि अत्यंत महत्वपूर्ण जलमार्ग है। ये एक ऐसा वाटर रूट है जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। ये उत्तरी तट और दक्षिण तट को जोड़ता है और ये जलमार्ग एकदम बीचों बीच स्थित है मिडिल ईस्ट में। ये जलमार्ग लगभग 167 किलोमीटर लंबा है, जो अपने सबसे मतलब आप कह सकते हैं सभी बिंदुओं को कहीं ना कहीं ये कनेक्ट करता है। लगभग 33 किलोमीटर तक सिमट जाता है। ये मतलब 167 किलोमीटर को वो एक तरीके से ये जलमार्ग अगर कोई यूज करेगा मिडिल ईस्ट में तो करीब 33 से 40 किलोमीटर के बीच ये सबको कहीं ना कहीं हर एक रूट को कनेक्ट कर लेता है। तो दोस्तों, आने जाने वाले ये जो आप कह सकते हैं कि सी रूट है, समुद्री यातायात है, इसके लिए 3 किलोमीटर चौड़ी शिपिंग लेन बनाया गया है। होर्मुज़ स्ट्रेट फारस की खाड़ी से कच्चे तेल का परिवहन करने वाले तेल टैंकरों के लिए एकमात्र समुद्री मार्ग के रूप में काम करता है, जिससे ये वर्ल्ड मतलब आप कह सकते हैं कि वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल इंपोर्ट कॉरिडोर में से एक बन गया है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल इंपोर्ट कॉरिडोर, जिसे अब ईरान बंद करना चाह रहा है और ईरान बंद करने का ऐलान भी कर दिया है। बस कुछ हस्ताक्षर बाकी है, सरकार की ओर से इस पर मुहर लग गई है। प्रतिदिन लगभग 17 मिलियन बैरल तेल, या आप कह सकते हैं कि ये वर्ल्ड की कुल तेल खपत का लगभग 20 से 30% है, जो होर्मुज़ स्ट्रेट से होकर गुजरता है। दरअसल फारस की खाड़ी से होने वाले सभी तेल निर्यातों में से लगभग 88% इसी जलमार्ग से होकर गुजरना पड़ता है। हर एक आप कह सकते हैं कि हर एक एक्सपोर्ट जो क्रूड ऑयल है उसे इसी रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। लगभग 90%, 88% मतलब 90% ही, क्योंकि वैकल्पिक जो पाइपलाइन और मार्ग जो है वो बहुत सीमित है। तेल के अलावा दुनिया की लगभग एक तिहाई लिक्विड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी भी इसी गलियारे से होकर गुजरती है। अब दोस्तों, ईरान ऑयल मिनिस्ट्री की ओर से लास्ट स्टेटमेंट यही है कि 17 देशों के पास एलपीजी और साथ में 17 देशों के पास जो है क्रूड ऑयल ईरान जो है वो एक्सपोर्ट करता है। अब ऐसे में
अगर इस पर रोक लगा दिया गया है कि ये रास्ता अब आप यूज नहीं कर सकते हैं, जैसे अब हम पाकिस्तान एयर स्पेस यूज नहीं कर सकते हैं, इंडियन एयर स्पेस पाकिस्तान यूज नहीं कर सकता है, पाकिस्तान को अगर बांग्लादेश म्यांमार जाना पड़ेगा तो वाया चीन जाना पड़ेगा या अरब सागर को घूमते हुए उसे जाना पड़ेगा, क्योंकि इंडियन एयर स्पेस पाकिस्तान के लिए बंद है। वैसे ही अगर इंडिया को बाहर जाना होगा, अफगानिस्तान जाना होगा, ईरान जाना होगा, तो वो पाकिस्तान का एयर स्पेस यूज नहीं कर सकता, उसे आप कह सकते हैं कि ईरान होता हुआ अफगानिस्तान जाना पड़ेगा, पाकिस्तान का एयर स्पेस बंद है। उसी तरीके से ये जो आप कह सकते हैं कि समुद्री रूट है, ये जो सी रूट है, जिसमें लगभग 88%, लगभग 90% क्रूड ऑयल का एक्सपोर्ट इसी जल रूट के जरिए, इसी जलमार्ग के जरिए, इसी सी रूट के जरिए होता है, उसे अब ईरान ने बंद कर दिया है। ईरान ने कह दिया है कि अब हम इसका इस्तेमाल किसी को करने नहीं देंगे। अब जरा सोचिए, 17 देश जो आप कह सकते हैं 100% इस जलमार्ग के जरिए ईरान से क्रूड ऑयल एलपीजी इंपोर्ट करता है, उन देशों का क्या होगा, जिसमें भारत भी है। दोस्तों, मैंने आपसे कहा ना कि हर लड़ाई जो है, हर जंग जो है, वो वेपन के जरिए, अस्त्र शस्त्र के जरिए नहीं जीती जाती, कुछ में दिमाग लगाना पड़ता है, जो दिमाग ईरान ने लगाया। और इसीलिए मैंने कहा कि ये किसी न्यूक्लियर बॉम्ब से कम नहीं है, ये किसी खतरनाक मिसाइल से कम नहीं है, जिसने 17 देशों पर इस तरीके से कहर बन के टूटा है कि 17 देशों के मुखियाओं ने अब ट्रंप को, नेतन्याहू को कॉल घुमाया और भयंकर दबाव डाला है कि आप सरेंडर कीजिए। इसीलिए नेतन्याहू की ओर से, इजराइल की ओर से यह कहा जा रहा है कि हम युद्ध रोकने के लिए तैयार है, बस ईरान मान जाए, ईरान मतलब अस्त्र शस्त्र गिराना, मिसाइल गिराना बंद करे, फायरिंग करना बंद करे, हम युद्ध रोकने के लिए तैयार है। ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर अमेरिका के हमले के बाद ईरान ने जो पलटवार किया, जो खतरनाक बदला लिया, इस पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा कीजिए। और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।